हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर। एडजेक्टिव चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए पार्ट बाय पार्ट जो है हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग एडजेक्टिव के जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उस वीडियो को देखना आप लोग ना भूलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों चलिए आज के क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा है एनोदर, आप लोगों को दिख रहा है। दोस्तों एनोदर का हिंदी में मीनिंग होता है अतिरिक्त या कोई दूसरा या कोई दूसरा। ठीक है दोस्तों, एनोदर का प्रयोग जो है हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। एनोदर का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को मैंने बता दिया, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, उस सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब वैसा नाउन जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग एनोदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं एनोदर बुक। ओके, बुक जो है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर हम लोग एनोदर बुक्स लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अनकाउंट, चूंकि मैंने यहां पहले ही लिख दिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, और दोस्तों हम लोग एनोदर के पहले आर्टिकल एन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। एनोदर के पहले हम लोग आर्टिकल एन का भी प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों एनोदर जो है वो एन प्लस अदर से मिलकर बना हुआ, मतलब एन जो है ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए एनोदर के पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है एनोदर बुक, तो अगर हम लोग एनोदर बुक लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा और ना ही बुक्स होगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों एनोदर के बाद अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तब हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है एनोदर 10 आवर्स। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एनोदर के बाद जो है हम लोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया 10 को इसमें इस एक्सप्रेशन में मैंने इंक्लूड कर दिया। 10 को दोस्तों एडजेक्टिव में हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर एनोदर के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो हम लोग आगे उसका प्लूरल, जो भी नाउन आएंगे उसका प्लूरल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एनोदर 5 इयर्स। बात को समझ गए? एनोदर के बाद जो है 5 का मैंने यूज कर दिया, और 5 क्या है, वो एक न्यूमरल एडजेक्टिव है जो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, इसलिए इसके बाद जो है सिर्फ ईयर नहीं लिखेंगे, ईयर्स का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ आवर का प्रयोग अगर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ईयर्स के जगह अगर ईयर का प्रयोग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो एक कंडीशन है एनोदर में, एनोदर के बाद अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का अगर यूज हो जाए तो आगे के यूनिट को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग ईच, एवरी, ईदर और नीदर के बारे में पहले भी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है,
दोस्तों आज के वीडियो में भी इच, एवरी, ईदर और नीदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो भी कंफ्यूजन है उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव में भी इच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग होता है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में ही लेकिन कंप्लीट कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर लेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि इच का हिंदी मीनिंग क्या होता है। दोस्तों इच का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक। ठीक है, एवरी का भी हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक। ठीक है, ईदर का दोस्तों हिंदी मीनिंग होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। और नीदर का हिंदी मीनिंग होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों इच का प्रयोग जो है इच का प्रयोग जो है दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम लोग करते हैं इच का प्रयोग। ठीक है, इच का प्रयोग दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एवरी का प्रयोग जो है दो से अधिक के लिए हम लोग करते हैं। दो व्यक्तियों या वस्तुओं से अधिक की जहां बात होगी वहां हम लोग एवरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ईदर का प्रयोग जो है केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं हम लोग, केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। नीदर का भी प्रयोग जो हम लोग इसी तरह ईदर का जैसे प्रयोग करते हैं, केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम लोग नीदर का प्रयोग भी करते हैं। ओके, चलिए अब आगे इसके बारे में बताता हूं मैं। आगे दोस्तों ये है जो इच, एवरी, ईदर, नीदर इन चारों का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। इच का भी प्रयोग, एवरी का भी प्रयोग, नीदर का भी प्रयोग और ईदर का भी प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN मैंने लिख दिया, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं उस समय कंडीशन चेंज हो जाते हैं। कंडीशन ये चेंज हो जाते हैं कि इच के बाद ऑफ का अगर प्रयोग हो जाए, जैसे इच ऑफ, एवरी ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, तब जो हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर ऑफ लग जाएगा तब, अगर ऑफ इन सभी के साथ अगर ऑफ नहीं लगा है, सिर्फ इच का ही प्रयोग हुआ है, सिर्फ एवरी का ही प्रयोग हुआ है, सिर्फ नीदर का ही प्रयोग हुआ है, सिर्फ ईदर का ही प्रयोग हुआ है, तो उसके जस्ट बाद जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स है दोस्तों, जैसे इच बुक हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी में अगर हम लोग ऑफ लगा देंगे तो इच ऑफ दी बुक्स। ठीक है, अब एवरी के बारे में एक बात जान लीजिए दोस्तों आप लोग कि एवरी के बाद हम लोगों को पता है कि सिंगुलर नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे एवरी बुक। ठीक है, लेकिन एवरी और बुक के बीच में अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमरल एडजेक्टिव का पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो एवरी 10 तो यहां पे बुक्स हो जाएगा। ओके, अगर एवरी और सिर्फ एवरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ एवरी के बारे में बात कर रहा हूं, तो एवरी और बुक्स, एवरी और बुक के बीच में अगर 10 कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा तो बुक को बुक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बार बार ये जो है न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए थोड़ा न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव को जो है दोस्तों दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग में बांटा गया ऑर्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और
कार्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ऑर्डिनल जो है ये ऑर्डर से बना है। ऑर्डिनल जो है ये ऑर्डर से बना है, और ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? क्रम। क्रम का मतलब ये हो गया जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, इसी तरह फोर्थ, फाइव, सिक्स। तो ये क्या हो रहा है? एक क्रम को दर्शा रहा है। और कार्डिनल एडजेक्टिव जो वो नंबर, वो संख्या को डिनोट करता है। ठीक है, कार्डिनल जो संख्या को, संख्या मतलब हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव में, कार्डिनल एडजेक्टिव का एग्जांपल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से चलता जाता है। मतलब ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इस तरह से होता है, और कार्डिनल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होता है। ठीक है, तो समझ गए न्यूमरल एडजेक्टिव के दो पार्ट्स को आप लोग समझ गए। अब फ्रेंड्स इस पे प्रॉब्लम ये रहता है, जो किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग करके कोई सेंटेंस बना दिया जाता है, और उस पे हम लोगों को एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उस पर जो है हम लोग एरर को जो फाइंड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? ओसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ओसी सीक्वेंस को फॉलो करने का मतलब ये है दोस्तों कि O स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड C कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में ये ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों दे दिया जाए, तो हम लोग ओसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, दी फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? एरर को 4 को पहले और फर्स्ट को बाद में दे दिया जाता है, मतलब दी 4 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक कर दिया जाता है। लेकिन इसका सही सीक्वेंस होगा, फर्स्ट पहले होगा, उसके बाद जो है 4 होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है यह ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और 4 जो वो कार्डिनल एडजेक्टिव है। और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि हम लोग ओसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं अगर सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों एडजेक्टिव का अगर प्रयोग हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास जो है अब आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं, ये कोई डाउट अगर रह गया हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताएंगे। और इसी तरह आप लोग देखते रहिए RJ EG इंग्लिश प्लेटफॉर्म, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।